हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति चैप्टर। मैं अंकित कुमार झा आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं समकोण त्रिभुज। इसी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और क्लास 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग ऑफकोर्स 25 नंबर का क्वेश्चन त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला कर। कितने साल में कई बार तो 30 नंबर का भी पूछ देता है, लेकिन 25 नंबर मान के चलिए आपको अच्छा खासा वेटेज है चैप्टर का, मैथ्स का। और आगे भी चैप्टर आप यदि पढ़ लेते तो आगे मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी। बेसिक बातें हैं और चैप्टर बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला थोड़ा याद होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं करवाऊँगा, आपको कॉन्सेप्ट दूँगा। क्या दूँगा? कॉन्सेप्ट में। तो देखिए कितने में 90 डिग्री का होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? कर्ण। और ये क्या है? नीचे वाला आधार सबसे छोटा। उसका क्या होता है? लंब। इधर लंब, इधर कर्ण और इधर आधार। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तो पूछ रहे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और इसको क्या बोलते हैं? फाई। क्या बोलते हैं? फाई। सेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा बोलता कोई पूछेगा तो कोसेक थीटा, कॉस थीटा बोलता तो सेक थीटा, टेन थीटा बोलता तो कॉट थीटा। ठीक है, अब पूछेगा इसमें हो गया यार। अब एक ट्रिक इसको मालूम ट्रिक है। क्या है ट्रिक? तो लाल बटे कट्टा। एल से क्या होता है? लंब। ए से आधार। एल से लंब, ए से आधार, और एल से लंब। ए से आधार, ए से कर्ण, ए से कर्ण। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और एक इसी में ये ट्रिक है, पंडित बोला प्रसाद हर हर बोल। दोनों एक ही है, दोनों का सिर्फ इधर लाल बटे का है, इधर पंडित बोला प्रसाद हर हर बोल। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? देखिए कोई दिक्कत? हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा ट्रिक था? पंडित बोला प्रसाद हर हर बोल। तो टी मतलब क्या होता है? लंब। बी मतलब क्या होता है? कर्ण। और बी मतलब क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। टी मतलब क्या होता है? लंब। एच मतलब क्या होता है? कर्ण। एच मतलब क्या होता है? कर्ण। बी मतलब क्या होता है? आधार। एच मतलब कर्ण, यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। समझ में आया? आपको पूछेगा आपसे, इसको हम साइड में साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? ट्रिक लगाइएगा। पंडित बोला प्रसाद हर हर बोल। क्या होता है साइन थीटा बराबर? तो पहले वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। दूसरा पूछेगा यानी लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण।
दूसरा बचेगा cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तीसरा cot थीटा को पूछेगा तो क्या होता है cot थीटा, cot थीटा नहीं पहले tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस यानी लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटा आधार। अब आपको पूछेगा cot थीटा बराबर, तो cot थीटा क्या होता है, sin थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा, cos का उल्टा sec और cot का उल्टा क्या हो जाएगा tan, यानी tan का उल्टा cot। तो इसको ऊपर भेज दीजिए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, 5 नंबर। आपको पूछेगा आपको cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आपको पूछेगा sec थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या बोलिए sec थीटा क्या होता है cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये लिखिए, समझ में आया क्या है, सब ठीक है, आप लोग रटवाएंगे नहीं, आप लोग हम समझा रहे हैं। ये क्या होता है sin थीटा, ये क्या होता है cos थीटा, ये क्या होता है tan। ऐसी कोई आप लिख दीजिएगा हर गोल बट्टा पंडित भोला प्रसाद, क्या हो जाएगा cos थीटा। देखिए cos थीटा बराबर क्या है कर्ण बटा लंब, क्या है कर्ण बटा लंब यानी p बाई b है ना, p बाई b। आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लंब यानी d बाई p। sec थीटा बराबर क्या है कर्ण बटे हाइपोटेनस बटा बेस। समझ में आया आप लोग, देखिए हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति में, न्यून कोण क्या होता है। तो 90 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यही क्या कहलाता है न्यून कोण। क्या कहलाता है न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है न्यून कोण, समझे। ये बेसिक बात है जो कि आप लोगों को अब मालूम होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो और इसमें त्रिभुज के बहुत सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें अपना त्रिभुज, ये तो त्रिकोणमिति चैप्टर है, तो थोड़ा बहुत इसमें त्रिभुज का यूज पड़ता है, उतना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, हो गया। अब हम एक समकोण त्रिभुज वाले बना रहे हैं, क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब कोई पूछेगा आपको, यानी इसको क्या बोलते हैं कर्ण, आधार और लंब। आपको पूछेगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कर्ण बराबर क्या होता है, क्या लिखिएगा कर्ण बराबर, कर्ण है तो इसमें क्या क्या नहीं है, लंब और आधार नहीं है, तो क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। दूसरा लंब बराबर कोई पूछ लेगा आपसे, तो लंब बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा आपको कोई पूछ देगा आधार का स्क्वायर, क्या पूछेगा आधार का स्क्वायर, आधार बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, और कभी भी जो है ना क्वेश्चन में यदि कर्ण से बड़ा लंब रहे तो क्वेश्चन गलत है। कर्ण क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर 2/1 हो गया, ये क्या है साइन थीटा बराबर 2/1 पूछ सकता है कभी भी नहीं। लंब बड़ा हो गया, कर्ण क्या हो गया इसमें छोटा हो गया, तो क्या होगा गलत हो गया। ऐसे ही साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब छोटा कर्ण बड़ा, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है समझ में आया। यदि वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा आप लोग दबा के।
इतने अच्छे से मैथ पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। इसको ही आपको इंग्लिश में बोलेगा लिखने के लिए तो क्या लिखेगा, एच बराबर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर क्या बोलेगा, क्या बोलिएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी बोलेगा तो क्या होगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। समझ में आया फॉर्मूला, ये सब आप लोग को क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। आगे समझ में इतना, बाकी आज यही बेसिक बात था। और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का मान निकालना सीखेंगे, क्योंकि इतना फॉर्मूला पता है आप लोग को। ये फॉर्मूला आप लोग क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। आप लोग क्या करके आइएगा, रिमेंबर करके आइएगा जरूर एक बार, नहीं तो फिर आप लोग को मान हम बताएंगे, फिर आप लोग नहीं समझ जाएंगे। मैथ में बहुत चीज़ जो है बच्चे जो है ना याद कर लेते हैं, जैसे त्रिकोणमिति क्या याद कर लेते हैं। याद नहीं करना है, हम लोग क्या लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है। कितना चीज़ याद करेंगे, साइंस भी याद करने वाला, SST भी याद करने वाला, हिंदी इंग्लिश का सब याद करने वाला। लेकिन हम लोग को क्या करना है, मैथ को क्या करना है, कॉन्सेप्ट लेना है। क्या लेना है, कॉन्सेप्ट। तो क्या हम लोग त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालना सीखेंगे, त्रिकोणमिति का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक हम लोग जितना पढ़े हैं उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 4/5 तो cos थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है तो फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, cos थीटा। क्या निकालना है, cos थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ध्यान लिखिएगा, दिया है या गिव है, क्या दिया, लंब बराबर 5, कर्ण बराबर, लंब बराबर 4, कर्ण बराबर 5। क्या साइन में लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला ही पढ़े ना हम लोग, लाल बटे कक्का, क्या पढ़े थे, लाल बटे कक्का, हम लोग अभी पढ़े थे। समझ में आया आपको, लंब बटा कर्ण। इसमें दो चीज दिया है, एक त्रिकोणमिति ये बनाइए, ठीक है, एक वाले आप लोग फिगर बना लीजिएगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसका नाम ABC कुछ भी दे दीजिएगा, इन्हें से ABCD देना है हम लोग, कुछ भी दे दीजिएगा। ये क्या है, कर्ण बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें आधार नहीं दिया आपको, आधार क्या करना है, निकालना है। कर्ण दिया है 5 और लंब दिया है 4। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये क्या है, लंब। आधार कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब 4 का स्क्वायर, 4 दिया है ना, तो क्या गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 25 में से 16 जाएगा तो √9 आएगा, और 9 रूट में से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, 3। आपको क्या निकालना है, cos थीटा। क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, जान लेते हैं लाल बटे कक्का। इस फॉर्मूला को बराबर यूज करिएगा आप लोग, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। और एक और बताया था ना, पंडित बोला प्रसाद हर हर बोल, दोनों सेम ही है, लेकिन आपको जो आसान लगे वो आप कर लीजिएगा, दोनों का ट्रिक बता दिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन ही होगा cos आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये 3 हमारा क्या आया था, आधार आया था, तो आधार क्या निकल गया, आधार कितना आ गया 3 बटा कर्ण कितना आ गया 5। यही क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का हर एक बार पूछता है, समझ में है, जरूर पूछता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक 2 नंबर 3 नंबर तक पूछता है, 5 नंबर में नहीं पूछता, लेकिन 2 3 4 नंबर में क्या करता है, क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन बना के बुक से ट्राई करिएगा कुछ, बाकी हम लोग कल त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, वैल्यू निकालना। और वीडियो अच्छे लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट लेक्चर था त्रिकोणमिति का, आगे हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का मान निकालना सीखेंगे, फिर उससे थोड़ा और डीप में जाएंगे,
क्या होगा हम लोग और क्लियर होते जाएगा। बाकी फॉर्मूला एक बार आप लोग जरूर लेके आइएगा फॉर्मूला। ठीक, थैंक यू।